इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। अब तक कितने कागजात वसूल हो चुके हैं, इस हवाले से मजीद भी हम तफसीलात लेंगे। इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारान की जानिब से कागजात नामजदगी वसूल करने और जमा करवाने का सिलसिला जारी है। इतवार को छुट्टी के बावजूद भी ये सिलसिला जारी रहेगा। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 2 दिन की तौसी भी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 24 दिसंबर तक की तौसी भी कर दी है। नून लीग समेत दीगर सियासी जमातों ने भी कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में तौसी का मुतालबा किया था, जिसे मंजूर कर लिया गया और अब कागजात नामजदगी 24 दिसंबर तक जमा कराए जा सकते हैं। इस हवाले से इतवार के दिन भी दफातर खुले रहेंगे और कागजात नामजदगी जमा कराए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में मजीद 2 दिन की तौसी मिल गई है, क्योंकि नून लीग समेत दीगर भी सियासी जमातें ऐसी थीं जिन्होंने ये मुतालबा किया था कि तारीख में तौसी की जाए, क्योंकि वक्त बहुत कम था और जो सारा का सारा प्रोसीजर है उसे मुकम्मल करने के लिए कुछ वक्त दरकार था, जिसकी वजह से अब इलेक्शन कमीशन ने कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख में 24 दिसंबर तक तौसी कर दी है। और अब इलेक्शन कमीशन के जो तमाम दफातर हैं वो इतवार के रोज़ भी खुले रहेंगे और कागजात नामजदगी जमा कराने का जो सिलसिला है वो इतवार के रोज़ भी जारी रहेगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात ले लेते हैं। इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं राना उस्मान मुजफ्फर, लाहौर से उमर दराज हमें अपडेट करेंगे और शाहिद खान हमें पेशावर से अपडेट करेंगे। सबसे पहले चलते हैं इस्लामाबाद में राना उस्मान की जानिब। उस्मान, ये बताएगा कि कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं? जी बिल्कुल, अगर वफाकी दारुल-हुकूमत से NA जो है कि 3 हलके हैं, वहाँ से किस उम्मीदवार ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाई है, उस हवाले से बात की जाए तो अब तक जमात इस्लामी के 3 रहनुमा जो हैं उनमें मियाँ असलम हैं, इसके अलावा चौधरी काशिफ चौधरी हैं, इसके अलावा अब्दुल अजीज़ हैं। तीनों हलकों से जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने गुज़िश्ता रोज़ जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। इसके अलावा अगर पीपल्स पार्टी से बात की जाए तो राजा परवेज़ अशरफ के भाई जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। नून लीग से बात की जाए तो ज़िशान नकवी, शेख अंसर और इसके अलावा जो है अगर बात की जाए PTI की तो यहाँ से चौधरी अशरफ जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। ज़िशान नकवी जो है अभी साबिक डिप्टी मेयर भी हैं, वो पहुँचे हैं कुछ ही देर कबल यहाँ पर, और शेख अंसर जो कि साबिक मेयर थे इस्लामाबाद के, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। अगर बात की जाए कोई अहम रहनुमा, इसमें ये बताया जा रहा है कि डॉक्टर फजल चौधरी जो पहले भी इस्लामाबाद से MNA रहे हैं, वो कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाएंगे। इसके अलावा PTI के जो शोएब शाहीन हैं वो कल अपने कागजात नामजदगी यहाँ से लेकर गए थे, लेकिन अभी तक उन्होंने जमा नहीं करवाए। इसके अलावा अली बुखारी जो हैं उन्होंने भी कागजात नामजदगी लिए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक जमा नहीं करवाए। अब 2 दिन टाइम जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। जैसा कि आज रश बढ़ना था, लेकिन अब जो रश की तवक्को की जा रही थी अब वो रश तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ उम्मीदवार जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं और अपने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवा रहे हैं। जी ठीक है उस्मान, अब रुख करेंगे शहरी इक़्तिदार के हालात हमने जान लिए। अब रुख करते हैं पेशावर का, जहाँ से शाहिद खान हमें अपडेट करेंगे। शाहिद, ये बताएगा कि कौन कौन से रहनुमाओं ने किस किस हल्के से कागजात जमा कराए हैं और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रश है? जी देखा जाए तो इस वक्त तक आज तवक्को की जा रही थी कि आज चूँकि आखिरी तारीख थी और तवक्को की जा रही थी कि आज बहुत ज़्यादा रश होगी, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है इंतहाई कम उम्मीदवारों ने कागजाती नामजदगी जो है वो जमा कराई थी। लेकिन जब 2 दिन की तौसी दी गई है तो वो उस किस्म का रश जो है अभी तक देखने में नहीं आया जो होना चाहिए था या जो तवक्को की जा रही थी। अब तक की अगर हम बात करें तो पेशावर के 5 कौमी असम्बली के हल्के हैं, तो इन 5 कौमी असम्बली के हल्कों के लिए मजमूई तौर पर 194 कागजात नामजदगी जो है वो वसूल की गई थी, जिनमें से अब तक तकरीबन 10 उम्मीदवार जो है उन्होंने कागजात नामजदगी जो है वो जमा कराई है। इन 10 उम्मीदवारों में जो काबिल ज़िक्र उम्मीदवार है उसमें अवामी नेशनल पार्टी के सीनियर रहनुमा ग़ुलाम अहमद बिलौर है कि जिन्होंने गुज़श्ता रोज़ ही अपनी कागजात नामजदगी जो है इन्हें 32 के लिए जमा कराए हैं। इसी तरह आज जो है अब से थोड़ी देर कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबर थे उन्होंने इन्हें 32 के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दी है। आसिफ खान जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक़ है और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही इन्हें 32 के लिए अपनी कागजात नामजदगी जो है अभी तक वो उन्होंने जमा कराई है। जो यहाँ इसी हल्के में इस हवाले से जो पीपल्स पार्टी के अहम उम्मीदवार है ज़ियाउल्लाह आफरीदी, उन्होंने कागजात नामजदगी तो वसूल की
है लेकिन अभी तक जमा नहीं करा है। इसी तरह अगर सूबाई असम्बली हल्के की बात करें तो सूबाई असम्बली के हल्कों में पेशावर के 13 हल्के हैं सूबाई असम्बली के। इन 13 हल्कों पर मजमूई तौर पर अब तक जो 55 के करीब उम्मीदवार हैं उन्होंने, बल्कि 55 से भी ज़्यादा उम्मीदवार अभी तक जो है उन्होंने कागजात नामजदगियाँ जमा कराई हैं। मजमूई तौर पर जो वसूल की गई थी उनकी तादाद, कागजात की तादाद जो थी वो 530 से। पेशावर में भी तवक्को से कम लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए हैं। लाहौर की सूरत हाल जान लेते हैं। उमर दराज हमारे साथ मौजूद है। उमर ये बताएगा कि लाहौर की क्या सूरत हाल है, कितने लोगों ने किस किस हल्के से कागजात नामजदगी जमा करा दिए हैं और लाहौर में इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में रश की क्या सूरत हाल है? आज बिल्कुल बात की जाए अगर इलेक्शन कमीशन में ऑफिस के हवाले से तो आज सुबह जो है वो रश काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका था, लेकिन जो ही इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 रोज़ की तोसीह की गई उसके बाद रश में जो है वो कमी वाक़या हुई। और अगर बात की जाए लाहौर में जो इलेक्शन के पार्टिसिपेट यानी सियासी जमातों के उम्मीदवारों के हवाले से कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से तो ये यहाँ पे सर्द महरी का जो है वो मुजाहरा किया जा रहा है, तख़ीर का शिकार है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है वो जमात इस्लामी और मरकज़ी मुस्लिम लीग के जो रहनुमाओं थे उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए, जबकि मुस्लिम लीग नून की अगर बात की जाए तो उनके जो उम्मीदवार हैं क्योंकि बड़े नाम हैं और उन्होंने अभी कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए, जमा जो है वो तहाल उन्होंने नहीं कराई। लगता ही है कि उनको इस बात की उम्मीद थी कि 2 रोज़ की तोसीह मिल जाएगी। तो इस हवाले से मुस्लिम लीग नून की जानिब से अगर बात की जाए तो जो रहनुमा है, जैसे अगर बात की जाए जिन्होंने कागजात नामजदगी वसूल किए हैं तो NA 119 से मरियम नवाज़ ने, NA 118 से हमजा शबाज ने, इसी तरह बात की जाए NA 121 से तो वहाँ से जो है वो शेख रोहेल अस्कर और याज सादिक ने जो है वो कागजात नामजदगी वसूल किए। NA 122 से जो है वो साद रफ़ीक, ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने वसूल किए। NA 123 से शबाज शरीफ जो है वो मैदान में आने के लिए उन्होंने कागजात वसूल किए। NA 124 से जो है वो जो सैफुल मुल्क खोखर हैं जो लाहौर के सदर हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जो है वो कागजात नामजदगी जो है वो वसूल किए। NA 125 से मलिक अफजल खोखर जो है उन्होंने कागजात जो है वो वसूल किए। NA 126 से जो तहाल उनका जो उम्मीदवार है वो राना जो है वो मुबशर इकबाल के हवाले। ये बताएगा कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज के कागजात जमा हो गए हैं? नहीं, अभी तक हाल जो है उनके कागजात जमा नहीं हुए। आज उनकी लीगल टीम का जो है वो इजलास जो है वो मॉडल टाउन में नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत जो है वो चल रहा है। इस हवाले से कुछ कानूनी पहलू हैं, उसके बाद ही जो है वो कागजात जो है वो जमा होंगे। अगर बात की जाए दीगर सियासी जमातों से तो सरदार लतीफ़ खोसा ने जो है वो NA 122 से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो है उन्होंने कागजात नामजदगी वसूल की है। अगर बात की जाए तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमाओं की तो डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कि साबिक सूबाई वज़ीर रही हैं और उन्होंने NA 130 से मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में जो है वो कागजात नामजदगी वसूल की हैं। इसी तरह बात की जाए अगर मियाँ महमूदुर रशीद की तो उन्होंने PP 169 जो उनका साबका हल्का उसी से ही जो है वो इलेक्शन लड़ने के लिए उन्होंने कागजात वसूल किए हैं। PP 154 से शेख इम्तियाज़ ने तहरीक इंसाफ के लिए कागजात जो है वो वसूल की है। जी ठीक है उमर दराज, लाहौर में इलेक्शन की गहमा गहमी है और बहुत से ऐसे उम्मीदवार हैं जिन्होंने कागजात नामजदगी वसूल कर लिए हैं, जमा नहीं कराए हैं, लेकिन तौसीह मिल गई है तो जमा भी करा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद से राना उस्मान हमें अपडेट कर रहे थे, लाहौर से उमर दराज थे और पेशावर से शाहिद खान हमें अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। आपको बताते चले कि इलेक्शन 2024 में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारान के कागजात नामजदगी जमा कराने का सिलसिला जो है वो जारी है और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कागजात वसूल कर लिए हैं, जमा नहीं कराए हैं, बहुत से लोगों ने जमा भी करा दिए हैं और ये उम्मीदवार इलेक्शन की तैयारियों में मसरूफ़ हैं। उधर कराची में कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशस्तों पर कागजात जमा करा दिए गए हैं और MQM के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी के नबील गपोल, PTI के शर्जील गोपलानी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के महमूद मौलवी समेत दीगर ने आज अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। तफसीलात बता रही है कराची से हमारी नुमाइंदा समिया खुर्शीद। जी समिया। कराची में कौमी असम्बली की 22 और सिंध असम्बली की 47 नशस्तों पर कागजात नामजदगी वसूली और जमा कराने का सिलसिला जो है वो जारी है। जो है सियासी जमातों के नुमाइंदगान जो हैं वो कागजात नामजदगी वसूल भी कर रहे हैं और जमा भी करा रहे हैं और इसकी तारीख में भी जो है वो 2 रोज़ की तोसीह कर दी गई है और इस वक्त जो है वो मुख्तलिफ 7 अजला जो है कराची के उसमें ये सिलसिला जारी है जो कि सुबह 9 से शाम 4 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा।
और आज डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार और डॉक्टर शाहिदा रहमानी, नबील कबूल, हाफिज नईमुर रहमान और दीगर अपने कागजात जो है वो कागजात नामजदगी जमा कराएंगे। और इस वक्त जो है एक गहमा गहमी का समा है, सियासी रहनुमा आ रहे हैं, नारेबाजी हो रही है, वो अपने कागजात नामजदगी वसूल भी कर रहे हैं, कुछ जमा भी करा रहे हैं और इलेक्शन की तैयारियां। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। उधर फैसलाबाद में अब तक 200 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए हैं। कौन से रहनुमा किस हलके से इलेक्शन में हिस्सा लेंगे, ये जान लेते हैं अपने नुमाइंदे वकास शिराज से। जी वकास, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इंतखाबात की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। उम्मीदवार जो है 1000 से जायद जो है उम्मीदवारों ने कागजात नामजदगी जो है वसूल किए थे और आज आखिरी रोज़ था जिसमें जो है उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाने थे, जिसमें 2 रोज़ जो तस्दीक की है उसके बाद जो है उम्मीदवार जो है वो आ रहे हैं और अपने कागजात जमा करवाने। अब तक जो है 200 से जायद जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं, जिसमें राना सनाउल्लाह जो वज़ीर दाखिला रहे हैं उनके दामाद ने जो है कागजात नामजदगी जमा करवाए। उसके अलावा बात की जाए डॉक्टर निसार, उसके अलावा लीगी रहनुमा जो है इसरार अहमद मुन्ना, उन्होंने भी जो है अपने कागजात नामजदगी जमा करवा दिए। उसके अलावा लतीफ़ गुज्जर जो है वो जो PTI से साबका सूबाई वज़ीर भी रहे हैं, उन्होंने भी कागजात नामजदगी जो है जमा करवा दी हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए जो मुतअद्दिद रहनुमा अभी भी जो आ रहे हैं, क्योंकि 2 रोज़ तस्दीक की गई उसके बाद जो है कुछ सिलसिला जो है वो आहिस्ता हो गया है, क्योंकि तस्दीक होने के बाद जो है उम्मीदवार अभी भी आ रहे हैं और RO ऑफिस के में अपने कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इस हवाले से जो कारकुन वो भी इंतहाई पुरजोश हैं, जो उम्मीदवारों के साथ जो कारकुन आ रहे हैं और वो उन पर उम्मीद है कि उनके उम्मीदवार जो है वो कामयाब होंगे। जी मुल्तान की बात करें तो कौमी और सूबाई हलकों के उम्मीदवार मुतल्लिका रिटर्निंग ऑफिसर्स में कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। मजमूई तौर पर 84 उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा चुके हैं। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा न्यूज़ मुल्तान इमरान अरशद से। जी इमरान, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ज़िला मुल्तान की अगर बात की जाए तो कागजात नामजदगी जमा करवाने का सिलसिला जारी है, जिसके रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास मुख्तलिफ उम्मीदवार आ रहे हैं। अगर बात की जाए मुल्तान की तो अब तक मजमूई तौर के ऊपर 84 उम्मीदवारों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और उसके साथ साथ अगर NA के हलकों की बात की जाए तो NA 148 से सिकंदर हयात बोसन ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। NA 149 से शेख तारिक रशीद और हसन तारिक ने, NA 150 से भी उम्मीदवारों का सिलसिला जारी है, जिनमें जावेद अली शाह और राना महमूद हसन समेत दीगर जो लोग हैं उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। और आज जो है जिला कचहरी की इमारत के अंदर सैयद यूसुफ रजा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म है, वो अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। उसके साथ साथ जितने भी मुल्तान के हलके हैं, अगर मुल्तान ओवरऑल बात की जाए तो मुल्तान के 6 कौमी असम्बली के हलके हैं, जबकि 12 जो है वो सूबाई असम्बली के हलके हैं, जबकि 4 सूबाई हलके जो 4 कौमी असम्बली के हलके जो है वो उनका ताल्लुक शहरी हदूद से है। और उसके साथ साथ उसके नीचे जो 8 सूबाई हलके हैं वो भी शहरी हलके से ताल्लुक रखते हैं। और अब से कुछ देर बाद साबिक वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रजा गिलानी ज़िला कचहरी में आएंगे और अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इसी तरीके से पीपल्स पार्टी और दीगर जमात इस्लामी होगी, TLP होगी, तमाम के उम्मीदवार जो है वो आज अपने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे। इमरान, बहुत शुक्रिया आपका।